बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। छोटू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। जो एक मोस्टली क्वेश्चन आपकी तरफ से आएगा वो ये कि वीडियोस आने में लेट हो रहे हैं या गैपिंग हो जा रही है 2 3 4 दिन की। तो उसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता। तो जैसे जैसे समय मिलता है मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो 11th की बायो की एनसीईआरटी में सबसे लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसमें पूरा हार्मोन का सिस्टम पढ़ना है, किस ग्लैंड से किस हार्मोन का सेक्रेशन होता है। तो उसमें जो हमने सबसे पहला ग्लैंड आपको समझाने के लिए उठाया वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड पाया कहाँ जाता है? किडनी के ऊपरी वाले हिस्से में पाया जाता है। आप फिगर देखिए, ये हो गई आपकी किडनी, इसके ऊपरी वाले हिस्से पे ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड। ये हो गया आपका किडनी, इसके ऊपर वाले हिस्से पे ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड। किडनी कितनी होती है? 1 पेयर, एक इधर एक इधर, 2 किडनी होती है ना, 1 पेयर। तो एड्रिनल ग्लैंड भी कितने हो जाएंगे? 1 पेयर। क्या याद करने की ज़रूरत है? नहीं। अब ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा है इसमें 2 पार्ट हैं एड्रिनल ग्लैंड में, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक एड्रिनल मेड्यूला। तो ये दोनों पार्ट कौन कौन से हैं? ये है आपका स्ट्रक्चर। इसमें आप देखिए जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसमें लेयर वाइज है, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, बीच में भी कोई लेयर होगी, मतलब आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। और जो इनर एड्रिनल मेड्यूला है वो बीच में पाई जाती है। ये तो हो गई सेंटर में आपके, ये हो गई आपके सेंटर में। जो बाहर वाली लेयर, जो बाहर वाला कॉर्टेक्स है उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, और जो एड्रिनल मेडुला है वो तो सेंटर में है ही। अब यहाँ कोई लेयर दिख नहीं रहा तो ये सिंगल होगी, ठीक है। आपको टाइप्स अब देखते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने बताया कि 3 टाइप्स होते हैं। आउटर मोस्ट जो पाया जाएगा वो, जो मिडिल में, जो इनर में। फटाफट देखते हैं इसको। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में सबसे पहला जो आउटर मोस्ट है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। जो बीच में मिडिल में पाया जाता है उसे कहते हैं जोना फैसिकुलेटा। जो इनर में पाया जाता है उसे कहते हैं जोना रेटिकुलैरिस। ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलैरिस। अब ग्लोमेरुलेसा में कौन सी हार्मोन पाई जाएगी? उसमें जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो है कार्टिसोल। आपसे यही पूछेंगे कि कार्टिसोल किस रीजन में पाई जाती है, तो आपको बताना होगा। या ये ऑप्शन दे देंगे कि कार्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, इन सब में से जोना ग्लोमेरुलोसा या फैसिकुलेटा में कौन सी पाई जाती है, तो आपको पहचानना होगा कि नहीं यहाँ कार्टिसोल वहाँ एंड्रोजन। तो ग्लोमेरुलोसा में कार्टिसोल, फैसिकुलेटा में जो मेजर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, जो एल्डोस्टेरॉन है वो एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है। वो पाया जाएगा फैसिकुलेटा में, और जो रेटिकुलैरिस है उसमें एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स का। अब सेंटर में जो पार्ट था एड्रिनल ग्लैंड के वो था एड्रिनल मेड्यूला। तो वो देख लेते हैं। एड्रिनल मेड्यूला हम देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ हमको देखने को मिलेगी। पहला तो जो ग्लैंड है वो है एड्रिनलिन, या इसी को एपिनेफ्रिन कहेंगे। दूसरे को नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, या कैटेकुलामाइंस, या इमरजेंसी हार्मोन, या फ्लाइट हार्मोन, या फाइट हार्मोन। ये 1 2 3 4 5 6 नाम इसी के हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन एक एक के फंक्शन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन, मतलब इसमें देखेंगे हम कॉर्टिसोल का क्या फंक्शन है, एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, बाकी जो था एक तीसरा रेटिकुलरिस वाला, उसमें जो हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले कॉर्टिसोल को पकड़ते हैं। अब ये जो क्या है, एक हार्मोन है, तो कुछ चीज़ों को स्टिमुलेट करेगा, कुछ को इनहिबिट करेगा। तो किसको स्टिमुलेट करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, बढ़ावा देगा। प्रोटियोलिसिस, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए बढ़ावा देगा। आरबीसी प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेटिंग है ये। लाइपोलिसिस के लिए स्टिमुलेटिंग है। जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इनहिबिट किसको करेगा, रोकेगा किसको? अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसको इनहिबिट करेगा। और इसका क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन हो गया इनको स्टिमुलेट करेगा, दूसरा फंक्शन हो गया कि अमीनो एसिड के अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करेगा, तीसरा फंक्शन हो गया प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को प्रोड्यूस करके इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, ठीक है। अब ये है मेंटेन CVS एंड किडनी फंक्शन। मैंने जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म लिखा है।
CVS का मतलब होता है कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। जानबूझ के मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था ताकि आपको याद हो जाए। मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शन को। ये कार्य था, ये फंक्शन था कार्टिसोल का, मतलब जो पहले वाले में पाई जाती थी आउटर रीजन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमारा था एल्डोस्टेरॉन। एक सेकेंड, दूसरा हमारा था एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन भाई क्या स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करता था इन सब को। तो ये स्टिमुलेट करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन Na प्लस प्लस और H2O को, और एक्सक्रीशन किसका करेगा? पोटेशियम आयन K प्लस और PO4 माइनस आयन्स को। इनसे होगा क्या? इनसे होगा ये कि मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। यही सब तो ये कर रहा है, किसी को रीअब्जॉर्ब कर रहा है, किसी को एक्सक्रीट कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट को, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, इलेक्ट्रोलाइट को इधर उधर करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो चेंज आएगा ही, ब्लड प्रेशर को, इन सब को मेंटेन करता है कौन? एल्डोस्टेरॉन, जो मिडिल में पाया जाता है, मिडिल लेयर में एड्रिनल कॉर्टेक्स के। ठीक है, तीसरा मैंने बहुत एक ही फंक्शन था तो इसी में मैंने एडजस्ट कर दिया है, उसको आप देख लीजिए। वो था एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, तीसरा वाला, सबसे इनर वाला। ठीक है, वो क्या करता है? ग्रोथ ऑफ हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर का ग्रोथ करता है। अब चाहे वो एक्सियल हेयर हो, चाहे वो प्यूबिक हेयर हो, चाहे वो फेशियल हेयर हो, कोई सा भी हेयर हो, उसको ये ग्रोथ में मदद करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे एड्रीनल मेड्यूला। इसमें दो था, एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन या कैटेकोलामाइन। दूसरा था कैटेकोलामाइन या नॉर एड्रीनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन, या जिसी को फाइट फ्लाइट इमरजेंसी हार्मोन कहते थे। तो ये क्या इंक्रीज करता है भाई? जो एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन है, एलर्टनेस को बढ़ाएगा, प्यूपेलरी डायलेशन को बढ़ाएगा, पीलो इरेक्शन। पीलो इरेक्शन का मतलब हम बोलते हैं ना, हमारा रोंगटे खड़े हो गए, हमारे रोए जो होते हैं, बॉडी के जो हेयर होती है वो खड़े हो गए डर के मारे, तो उसे पीलो इरेक्शन कहते हैं। हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, स्वेटिंग पसीना आना उसको इंक्रीज करता है एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेगा। दूसरा है कैटेकोलामाइंस। ठीक है, उसको देखते हैं। कैटेकोलामाइन जो है स्टिमुलेट करता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन को जब ब्रेकडाउन करेगा, सॉरी ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होगा, ऐसे समझिए किसी डिब्बी में एक मिठाई है, अगर मैं उस मिठाई को फोड़ दूंगा तो ढेर सारी मिठाई हो जाएगी। वहाँ एक मिठाई इतना बड़ा है, तो अभी क्या कहूँगा कि डिब्बे में एक मिठाई है, मैं क्या करूँ उस मिठाई को फोड़ दूँ तो कितना मिठाई हो जाएगा? मतलब ढेर सारा मिठाई दिखने लगेगा, उस डिब्बे में जो मिठाई का जो है मॉलिक्यूल वो बढ़ जाएंगे। तो वैसे ही जब ये ग्लाइकोजन है, तो जब ब्रेकडाउन करेगा ग्लाइकोजन का, तो क्या होगा? ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज ही तो बनेगा, जितना ज़्यादा ग्लाइकोजन टूटा उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। और ये इंक्रीज करता है और किसको? पहले तो ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाया, उसके बाद लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन को ये इंक्रीज करता है। कौन? कैटेकोलामाइंस, या जो भी नाम इसके 5-6 मैंने बताए। ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एक एक करके हम सभी ग्लैंड को ऐसे कंटिन्यू करके ख़त्म कर लेंगे, बड़े ही ईजी तरीके से आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मिलते हैं एक नए ग्लैंड के साथ, एक नए चैप्टर, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।